अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में, तो आज हम जिन काइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह के नाम से पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होगा, मतलब इंटेरोगेशन, कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा, तो ऐसा प्रोनाउन जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होगा उसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, जिस तरह वाई है, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, वाई सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी किताब ज़्यादा पसंद करते हो, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, होज बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप किसकी किताब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हेन विल यू कम टू मी, आप मेरी तरफ कब आएंगे। ये जितने भी मतलब लफ्ज़ हैं ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होगा उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव नाम से पता चल रहा है रिलेशन यानी कि ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा प्रोनाउन जो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये लफ्ज़ है ना, ये दोनों के अंदर सेम होते हैं तकरीबन। रिलेटिव प्रोनाउन में भी लफ्ज़ सेम होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी लफ्ज़ सेम ही होते हैं तकरीबन। अक्सर औक़ात चेंज भी हो जाते हैं लेकिन सेम हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे लफ्ज़ लिखे हैं जो दोनों में सेम है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ क्लियर होती चली जाए। तो रिलेटिव प्रोनाउन, यही लफ्ज़ रिलेटिव प्रोनाउन में जब हमारे पास इस्तेमाल होंगे तो ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होंगे, सवाल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने वाई का लिखा था, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो। यहाँ पे जब हम वाई को इस्तेमाल करेंगे तो वाई कैसे इस्तेमाल होगा, माई शर्ट इज़ द रीज़न वाई आई एम स्वेटिंग, मेरी शर्ट मेरी वजह है कि मुझे क्यों पसीने आ रहे हैं। तो वाई यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल होगा, ताल्लुक के लिए। एक रीज़न बताई जा रही है, माई शर्ट इज़ द रीज़न, मेरी शर्ट वो वजह है, वाई आई एम स्वेटिंग, कि मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं। तो ये वाई है, रिलेशन के लिए इस्तेमाल हो गया। इस तरह विच है, विच में मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द मार्कर विच वाज लॉस्ट येस्टरडे, ये मेरे पास वो मार्कर है जो कल गुम हो गया था। विच यहाँ पे दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई मार्कर येस्टरडे, ये वो लड़का है जिसने मेरा मार्कर चोरी कर लिया था कल। तो उसके बाद वेयर की बात होगी। इस तरह होज है, व्हेन है, ये सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं ये फिक्रे के दरमियान में आते हैं, आमतौर पे सवाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जब यही लफ्ज़ सवाल करने के लिए फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। लेकिन जब ये दरमियान में आ रहे होंगे और रिलेशन के लिए, ताल्लुक के लिए, दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को शो कर रहे होंगे, फिर इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होऊंगा नई काइंड्स के साथ प्रोनाउन की। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।